हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी वन रक्षक एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की स्पेशल क्लास। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जहां पर हमने भारत में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसको, और चर्चित जो महिलाएं हैं उसको, और सूचकांक को इसमें एक वीडियो में हमने कवर कर लिया है। पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हुए हैं, जो महत्वपूर्ण दिवस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जो कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हैं, जो न्यूज़ में बनी हुई कुछ न्यूज़ हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसे कि ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है, एक नई मछली खोजी गई है महाराष्ट्र में, एक नई बंदर की प्रजाति जो है खोजी गई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अभी देख रहे हैं कि एमपी पटवारी में ऐसे प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं जीके से रिलेटेड, कौन सी चीज़ कहाँ पर खोजी गई है, कौन सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आपका एमपी पटवारी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख करके जाइएगा। जैसे कि लोग कह रहे हैं सर जीके जीएस नहीं बन रही है, छोड़ दो उसको, तो तैयारी मत करो। लेकिन मैं कह रहा हूं आप वो ये दोनों वीडियो देख करके जाइए। क्यों नहीं बनेगी जीके जीएस? अगर जीके जीएस के 9 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर के, तो 7 से 8 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपीएसआई, एमपी पुलिस का अगर आपका एग्जाम है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बेहतरीन तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास, जो हर एक दिन जो है युद्ध अभ्यास हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो सी ड्रैगन 2022 युद्ध अभ्यास हुआ है। कहाँ पर हुआ है, कौन से देश के बीच में हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो देश की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जापान, ये 4 देशों ने मिलकर के सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास किया है, ठीक है। तो ये नौसेनाओं के मध्य में जो है ये युद्ध अभ्यास हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो प्रशांत महासागर में ये युद्ध अभ्यास किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं लामीतीय 2022। लामीतीय 2022 ये जो है ये युद्ध अभ्यास का 9वां संस्करण है। भारत और सेशल्स के मध्य में जो है ये युद्ध अभ्यास हुआ है। स्थान कहाँ पर हुआ है, तो सेशल्स देश में जो है ये युद्ध अभ्यास आयोजित कराया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। कौन कौन किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और जापान के मध्य में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। स्थान है बेलगावी कर्नाटक में। क्योंकि ये भारत में हुआ है इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में बनेगा, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी धर्म गार्जियन की, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। तब से ये लगातार युद्ध अभ्यास हो रहा है, ठीक है। भारत और जापान। अगला है एक्स दस्तलिक। ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया है। एक्स दस्तलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में हुआ है। स्थान है उज्बेकिस्तान। मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। ये आपके एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है अभी वाले एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। किस किसके बीच में होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री सैन्य अभ्यास है ये। विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। क्योंकि भारत में आयोजित किया गया है तो ये आपके लिए स्टार मार्क वाला प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो है। खंजर युद्ध अभ्यास ये भी आपका पूछा गया है एमपी पटवारी के ही एग्जाम में। भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। 9वां संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया गया, तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया गया भारत में, ठीक है। खंजर युद्ध अभ्यास एमपी पटवारी में पूछा गया है 22 मार्च को। अगला है समुद्री साझेदारी अभ्यास। भारत के 2 जहाज। अब ये पूछा जाए कि समुद्री साझेदारी अभ्यास में कौन कौन से जहाज गए हैं, तो जहाज का नाम है कदमत और शिवालिक। ये दोनों जहाज जापान के उर्गा और हिराडो, इन दोनों जहाज़ों के साथ में इन्होंने युद्ध अभ्यास किया है। दोनों जहाज़ों का नाम ज़रूर याद रखिए, कदमत और शिवालिक, ठीक है। समुद्री साझेदारी युद्ध अभ्यास में इन दोनों लोगों ने भाग लिया। अब कहाँ पर ये हुआ, तो बंगाल की खाड़ी में ये युद्ध अभ्यास किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं। आपको पता है इससे पहले ऑपरेशन वनीला पूछा गया था। कल की परसों वाले एग्जाम में ऑपरेशन वनीला पूछा गया था। ऑपरेशन गंगा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो भारत ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया। आपको पता है यूक्रेन और रूस के मध्य में युद्ध चल रहा था। फिर भारत के जो नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये वहां पर गए थे, वहां से भारतीयों को निकाल करके ले आए थे। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। एक ट्विटर हैंडल चलाया गया था। ये एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल मेंस में, कि उस ट्विटर हैंडल का क्या नाम था, तो ओपी गंगा हेल्पलाइन। ओपी गंगा हेल्पलाइन ये ट्विटर जो हैंडल शुरू किया गया था यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन गंगा। आगे बढ़ते हैं। वरुण 2022। वरुण 2022 ये भी एसएससी में पूछा जा चुका है। आपको पता है एसएससी के रिपीट क्वेश्चन जो हैं उनको रिपीट कर रहा है आपका व्यापम। एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपीपीएससी में भी ऐसा ही होने वाला है। ऑपरेशन वरुण की बात करते हैं। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के मध्य में ये युद्ध अभ्यास किया गया है। स्थान क्या है, अरब सागर में इस युद्ध अभ्यास को आयोजित किया गया था, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में। आगे बढ़ते हैं।
और जो वरुण है ये 20वां संस्करण है युद्ध अभ्यास का। 1993 से इसको शुरू किया गया था। चलिए, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर नौसैनिक युद्ध अभ्यास होता है। कहाँ पर हुआ? तो पोर्ट मोंगला में जो है इसका आयोजन किया गया, पोर्ट मोंगला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा बहुत महत्वपूर्ण है, एनटीपीसी मेंस में पूछा गया है। बीएसएफ के द्वारा इसको शुरू किया गया है। राजस्थान से सटी पाकिस्तान की सीमा पर ये एक तरह का सुरक्षा ऑपरेशन है, बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला युद्धाभ्यास है ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश पुलिस ने गांजे की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन उपलब्ध, ये सारे ऑपरेशन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी एमपीएसआई। देखिए, रेलवे सुरक्षा फोर्स यानी कि आरपीएफ ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कालाबाजारी को रोकने के खिलाफ अभियान चलाया। ये आप देखते भी हैं ना, जैसे आप अगर रिजर्वेशन करवाने जा रहे हैं तो आपको लाइन में लगे रहेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग घूमते रहते हैं जो आपसे पैसा लेकर के तुरंत आपका रिजर्वेशन करवा देते हैं। तो ऐसी कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, चलिए ऑपरेशन आहट की बात करते हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत की है। आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जो रेलगाड़ियाँ होती हैं, रेलगाड़ियों के अंदर मानवों को जो है भर-भर कर ले जाया जाता है, उनको बेचने के लिए, ठीक है ना? देह व्यापार में धकेलने के लिए। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है आरपीएफ के द्वारा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन वनीला, ये तो पता ही है, परसों ही आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, मेडागास्कर वाला, ठीक है? तो भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर द्वीप को ऑपरेशन वनीला नाम का बाढ़ राहत अभियान, बाढ़ आ गई थी मेडागास्कर में, तो बाढ़ से राहत देने के लिए भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की। भारत सरकार की सागर क्षेत्र के सभी सुरक्षा और विकास नीति के तहत आईएनएस एरावत की मदद से, कौन सा आईएनएस गया था? आईएनएस एरावत, ये जहाज गया था मेडागास्कर द्वीप पर जो है सहायता करने के लिए, ठीक है? ऑपरेशन वनीला यहाँ पर शुरू किया गया था। हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास की बात करते हैं, महत्वपूर्ण है। तो भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ। स्थान है 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक इसका जो है आयोजन किया गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है? मालाबार युद्ध अभ्यास की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एनटीपीसी मेंस में पूछा गया, सीजीएल प्री में पूछा गया था, सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था। तो ये आपके एग्जाम में कहीं न कहीं टकराएगा। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी देश हैं, ये चारों देश मिलकर के मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। जापान में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है, 2022 वाला, ठीक है? मालाबार का 126वां संस्करण था। भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक, 2 जहाज याद रखिए, आईएनएस शिवालिक और कैमोटा, आईएनएस कैमोटा और आईएनएस शिवालिक, ये दोनों जहाज गए हुए थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मेघचक्र, ऑपरेशन मेघचक्र क्यों शुरू किया गया देख लीजिए। तो बाल यौन शोषण की सामग्री के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, ठीक है? जो बाल यौन शोषण हो रहा है उसमें जो भी सामग्री यूज की जाती है और इसकी धरपकड़ के लिए सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रमुख दिवस जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पटवारी में। हर दिन एक ना एक दिवस जरूर पूछा जा रहा है। कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता है। अब जैसे पर्यावरण दिवस तो लोगों को याद रहता है, ठीक है? पृथ्वी दिवस लोगों को याद रहता है, लेकिन अगर एमएसएमई दिवस पूछ लिया तो नहीं याद है, ठीक है ना? तो ऐसे दिवस जो हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, आइए देखते हैं, ठीक है? वन लाइनर है, तुरंत तुरंत इसको अपन जो है निपटा लेंगे। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, ठीक है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, ठीक है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। ये सब आप जल्दी-जल्दी देखते चलिए क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्वविद्यालय दिवस 10 फरवरी, विश्वविद्यालय दिवस 10 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये प्रश्न पूछा जा चुका है 22 अप्रैल वाला, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है इस दिन, 12 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये पूछा जाएगा 21 जून, एमएसएमई दिवस 2 बार पूछा जा चुका है 27 जून, कारगिल विजय दिवस 1 बार पूछा जा चुका है 26 जुलाई, ठीक है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है पटवारी में। जो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस है वो 7 अगस्त को है और इसी दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है? 7 अगस्त को जो नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका था 87.85 मीटर, इसी के उपलक्ष्य में जो है इसका आयोजन किया जाता है। इस दिवस को घोषित कर दिया गया भाला फेंक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त
हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, ये पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी पूछा जा चुका है। आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर और बाल दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है, आपको याद होगा, ठीक है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, इस दिन जो है किसका जन्म हुआ था, ये हमने आपको क्वेश्चन कराया था जब हम आपका वो करा रहे थे एग्जाम एनालिसिस, तब ये प्रश्न आया हुआ था, तो इसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी थी, ठीक है ना। जनजाति गौरव दिवस जो है। चलिए, विश्व शौचालय एवं पुरुष दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। गजब बेइज्जती है यार, शौचालय दिवस भी उसी दिन है, पुरुष दिवस भी उसी दिन है, ये तो पुरुषों की गजब बेइज्जती है, ठीक है। चलिए, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, ये पूछा जा चुका है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, ये भी पूछा जा चुका है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, ये 2 बार पूछा गया है आपके पटवारी के एग्जाम में। सुशासन दिवस 25 दिसंबर, ये पूछा जाएगा क्योंकि इस दिन जो है जन्म हुआ था प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा। वीर बाल दिवस, ये आपके एसएससी में 3 से 4 बार, एनटीपीसी मेंस में पूछा जा चुका है। 26 दिसंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। यहाँ से आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक-एक न्यूज़ को अच्छे से पढ़ कर के चलेंगे। इसको बस आपको पढ़ते चलना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित है। किसने इसकी जो है आधारशिला रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसकी आधारशिला रखी गई, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न बनेगा, पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, केरल जो हाई कोर्ट है वो पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है, यानी सब कुछ डिजिटल हो गया यहाँ पर, ठीक है। भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी युक्त, यानी कि यहाँ पर हर घर में एलपीजी है, धुआं मुक्त। जब एलपीजी होगा तो धुआं नहीं होगा। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट देख लें। पहला रेबीज मुक्त जिला गोवा बन गया है। ये प्रश्न कई बार एसएससी और एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला, ये भी आपका गोवा ही बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की स्थापना की है। आदमी नहीं है यहाँ पर, अकादमी है, ठीक है। अकादमी, अकादमी, ठीक है। अकादमी की स्थापना किसने की है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने जो है की है। हैदराबाद में हार्टफुलनेस योग अकेडमी की स्थापना की गई। कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर कोपल टॉय क्लस्टर जो है वो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, जो मार्च 2022 से संचालित किया जा रहा है। क्योंकि ये पहला है इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला टॉय क्लस्टर कर्नाटक में शुरू किया गया है। चलिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, बहुत महत्वपूर्ण है, पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो हैदराबाद में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। अब देखिए, करंट अफेयर बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, ठीक है ना। लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, उसको हमने लाने का प्रयास किया है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जानते हैं आप, करंट अफेयर तो मतलब एक तरह से अपार है ना। तो हो सकता है अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो एक और वीडियो लाएंगे जहाँ पर जितने भी निधन हुए हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और जो है उसको हम कवर करेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं उसको भी कवर करना जरूरी है क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बन रहा है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो कल एक और वीडियो सुबह हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, अगला है, खादी और ग्राम उद्योग विभाग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, एसएससी में 2 से 3 बार पूछा गया है, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां पर लॉन्च की गई? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में जनरल बिपिन रावत सैन्य स्कूल, याद रखिएगा जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो मैनपुरी में जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल जो है बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल 2022 को दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में है प्रधानमंत्री संग्रहालय। पहले इसका नाम नेहरू संग्रहालय हुआ करता था, अब इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में 14 अप्रैल 2022 को जो है इसका उद्घाटन किया गया। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा पर खादी कपड़े का बनाया गया ये विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है। महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा है। कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर में, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर। पूरे पाकिस्तान से दिखाई देता है, ठीक है। लाहौर में चले जाओ वहाँ से भी दिखेगा, इस्लामाबाद चले जाओ वहाँ से भी दिखेगा, इतनी ऊंचाई पर बना दिया, ठीक है ना। तो सैल्यूट करने का मन करता है, वहाँ पर आप सैल्यूट कर सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज के लिए। राष्ट्रीय ध्वज से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, पता चल जाएगा कितने लोग राष्ट्रीय ध्वज से प्यार करते हैं। चलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दो, जय हिंद कमेंट कर दो भाई। चलो इसी बात पे, ठीक है ना। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में पूरा ध्वज दिखाई दे रहा है अपना, तिरंगा जो है पूरे पाकिस्तान को दिखाई देगा, चाहे कहीं से भी देख लो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जय हिंद। चलिए,
पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ये तो चर्चा का विषय ही बन गया था, लगातार एसएससी ने पूछा, फिर एनटीपीसी में पूछा गया, फिर एसएससी जीडी में पूछा गया, फिर एसएससी सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया। लगभग 8 से 9 बार ये प्रश्न पूछा गया है। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है वो केरल में स्थापित किया गया। कहाँ पर? केरल में स्थापित किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी, परसों ही आपके पटवारी के एग्जाम में आया है, लखनऊ से पैरा बैडमिंटन अकेडमी जो है कहाँ पर स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला नैपकिन मुक्त जो है, नया हटा दीजिए। पहला नैपकिन मुक्त गांव केरल का कुबलांगी भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला महोत्सव 2022 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। कहाँ पर? 35वां है ये, फरीदाबाद हरियाणा में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका कल वाला ही क्वेश्चन है, परसों वाला जो है एमपी पटवारी के एग्जाम में। गड्ढा खोदने में माहिर एक मेढक का नाम बेंगलुरु शहर के नाम पर बेंगलुरु मेढक जो है रखा गया है, ठीक है। ये पूछा गया तो लोग कह रहे थे बताओ ऐसे ऐसे प्रश्न हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहीं से आप सॉल्व करेंगे। मैं लेकर के आऊँगा ऐसे प्रश्न। एमपीएसआई और वनरक्षक की एक बेहतरीन तैयारी मैं करवाने वाला हूँ। एमपी पुलिस की भी बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। साइंस, जीके, आपका इंग्लिश जो है वनरक्षक और एसआई के लिए इंग्लिश हम बिल्कुल बिल्कुल फ्री करवाने वाले हैं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है एमपीएसआई, एमपी वनरक्षक और पुलिस वालों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में इग्लू कैफ़े खोला गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग का जो है दर्जा दिया गया है, ठीक है। किसको? तो आपकी जवाहर सुरंग को, ठीक है। अगला देखिए, रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक कुश्ती एकेडमी, ये कुश्ती एकेडमी आपके पटवारी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। लोगों को याद नहीं रहता क्या क्या पूछा गया था, 200 क्वेश्चन होते हैं, दिमाग से ऊपर से निकल जाता है, ठीक है। लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे ही आप अपने जो है सेंटर से बाहर निकलें, ये नंबर है हमारा 7052, 705254 इस पर अपने प्रश्नों को जरूर सेंड कर दीजिए कि ये मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो वेरीफाई करने में मदद मिलती है। नंबर एक बार फिर से देख लीजिए, 7052547003 इस पर अपने प्रश्नों को जरूर भेज दीजिए अपने नाम के साथ में, जिससे कि हम जब एनालिसिस कराएंगे तो आपका नाम भी बोल देंगे कि इन भाई की मदद से इतने सारे प्रश्न आए हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए 1 घंटे के भीतर ही भेजिएगा, क्योंकि हमारा एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले आता है, ठीक है ना। 1 घंटे के भीतर अपने प्रश्नों को भेज दीजिएगा आपके नाम के साथ में, हम उन प्रश्नों को बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित की है, जो उत्तर प्रदेश, और याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश ने कुश्ती खेल को गोद लिया है, ठीक है। कुश्ती खेल को उत्तर प्रदेश ने लिया है, हॉकी खेल को उड़ीसा ने लिया है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा गुमनाम बाजार की पहचान के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। एनसीबी के द्वारा आयोजन इसका किया गया, डार्कथॉन 2022 का, ठीक है। वाटर टैक्सी की शुरुआत मुंबई में की गई है, आपको याद रखना वन लाइनर फैक्ट में। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में स्थापित किया गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश का है और एमपी का आपका एग्जाम हो रहा है, 3-4 स्टार लगा लीजिए। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में स्थापित किया गया है सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट विश्व का, ठीक है। फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया था। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, शायद हमको लगता है ये एक बार पूछा जा चुका है, आपके एमपी पटवारी के शुरू वाले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना, शुरुआत में। बाकी आपको बता दें, जितने भी 15 मार्च से अब तक के एग्जाम हुए हैं एमपी पटवारी में, जितने भी आपके जीके और साइंस के प्रश्न आए हैं, उनकी एक कंप्लीट वीडियो बना करके हमने डाल दी है। जैसे ही वीडियो खत्म होगी वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, उस पर क्लिक करके आप वो सारी वीडियो देख करके, क्योंकि वहाँ से 6 से 7 प्रश्न डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं, जरूर देख करके जाइएगा अगर आपके पास में समय हो तो, ठीक है। उसके अलावा पीक्यूआरएस की वीडियो हमने बना दी है, पीक्यूआरएस की ट्रिक वाली वीडियो बना दी है हमने, कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करना है, कैसे उन सबको कनेक्ट करके कैसे पेयर बना करके आंसर निकालना है, वो आप जरूर देख लीजिएगा, और ये दोनों वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां हरघर जिला, देखिए पहला भी हमने बता दिया है, और 100वां हरघर जिला, पहला गोवा था, 100वां हरघर जिला जो है वो आपका कौन बना? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया गया, कहाँ पर? एमपी के खंडवा में, ठीक है। चलिए, नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने कर पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। तो देश की पहली विधानसभा जो पेपरलेस है कौन सी है? नागालैंड की विधानसभा है, याद रखिएगा, प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा। 14 मार्च 2022 को कर्नाटक सरकार के द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। डिजिटल वाटर डाटा बैंक 14 मार्च 2022 को कर्नाटक सरकार के द्वारा, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी। अब ये जो ऐसे प्रश्न हैं, ये बहुत बन रहे हैं कि कौन सी तकनीकी यूज़ की गई है, कौन से नए जीवों की खोज की गई है, ठीक है ना? अभी कल ही बेंगलुरु मेढक पूछा गया था, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा गया है। ये किस लिए होती है? तो इसका प्रयोग चीतल या फिर चित्तीदार हिरणों को पकड़ने तथा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुँचाने के लिए इसका यूज़ किया गया है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में। और किस कहाँ की ये तकनीकी है? तो अफ्रीका की है, बोमा तकनीकी, याद रखिएगा, ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में टकराएगा। ठीक है ना? चलिए, मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो में महात्मा गांधी के नाम पर हरित तिराहे का जो है अनावरण किया गया मेडागास्कर की राजधानी में। गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। सबसे बड़ी प्रतिमा है हनुमान जी की, ठीक है? और मोरबी में ही एक पुल जो है वो टूट गया था, तो वो पुल का नाम याद रखिएगा। और वो नदी का नाम मुझे अभी दिमाग से निकल गया है। उस नदी के ऊपर जो है पुल बनाया गया था मोरबी में, वो टूट गया था, लगभग 400 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जा सकता है कि मोरबी में कौन सा पुल टूटा था, या फिर जो पुल टूटा है वो किस नदी के ऊपर था, या फिर मोरबी कहाँ पर है? तो वो गुजरात में है, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, अभी हाल ही करंट की प्रश्न है, एमपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। किन 2 शहरों को संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की जो है मान्यता दी गई है? आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू संभाग की सांबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन-सी है? तो आपको याद रखना है, पल्ली पंचायत जो भारत की सबसे पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ये प्रश्न दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में, जो लोग कह रहे हैं कि भाई करंट अफेयर कहाँ से आ रही, समझ में नहीं आ रहा। यही वो प्रश्न है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एमपीएसआई और एमपी पुलिस वनरक्षक के लिए हम करंट अफेयर की अलग से सीरीज़ शुरू करेंगे, 2022 की करंट अफेयर, 2023 की करंट अफेयर। बेहतरीन तरीके से वही प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे, उनको कवर करा देंगे, ठीक है? देश के पहले आर्ट पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? तो बेंगलुरु में देश के पहले आर्ट पार्क की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल 2022 को सिख गुरु तेग बहादुर जी का 400वाँ प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा कौन-सा प्रकाश वर्ष है? 400वाँ। 21 अप्रैल 2022 को सिख गुरु तेग बहादुर का 400वाँ मनाया गया है। इससे पहले 100वाँ जो है प्रकाश वर्ष या कुछ ऐसा था जो है गुरु नानक जी का। तो ये प्रश्न पूछा गया था, उस टाइम ट्रेंडिंग में था, 3-4 एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है, ठीक है? देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया 100% डिजिटल बस सेवा। 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान संगठन का अनावरण किया है। स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपके एमपी पटवारी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में, ये देखिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वही मछली वाला प्रश्न। महाराष्ट्र के सह्याद्री पश्चिमी घाट से शिस्तूरा की एक नई उपप्रजाति की खोज की गई है। यह एक मीठे पानी की झील में रहने वाली मछली है। शिस्तूरा छोटी और रंगीन मछली की प्रजातियां हैं जो धाराओं और ऑक्सीजन से भरपूर वाली पानी में रहती है, ठीक है? सिंधुदुर्ग से निकलने वाली हिरण्यकेशी नदी के नाम पर इस मछली का नाम शिस्तूरा हिरण्यकेशी पड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा, ठीक है? उद्धव ठाकरे के भतीजे ने इसकी खोज की थी, बड़ा ट्रेंडिंग में था उस टाइम पे, ठीक है? ये प्रश्न है। अगला देखिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक ने अरुणाचल प्रदेश में बंदर की नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है? इसके निदेशक धृति बनर्जी ने कहा कि सेला मकाक, क्या है बंदर का नाम? सेला मकाक। सेला मकाक सेलाई नाम की नई प्रजाति राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में जो है पाई गई है, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एमपी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है करंट अफेयर की दृष्टि से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे हमारा भी जो है मतलब अंदर से लगे, हाँ यार, हमें लोगों के द्वारा हमारी मदद की जा रही है, हमको सपोर्ट किया जा रहा है, तो हम रोज़ नए-नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है? बाकी अगर आपको टेस्ट लगाना हो, ठीक है, ऐसे करंट अफेयर के प्रश्नों की, तो चौहान अकेडमी की जो है टेस्ट सीरीज़ है पटवारी की, उसको जाकर के जॉइन कर लीजिए। अतुल 10 कूपन कोड अगर आप लगा देंगे, ATUL अतुल 10 कूपन कोड जैसे ही आप लगाएँगे, चाहे आप कोई भी कोर्स खरीदें, एमपीडीजे का कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ चौहान अकेडमी पर ही चल रहा है, तो एमपीडीजे का कोर्स अगर आप खरीदेंगे, तो ये अतुल 10 कूपन कोड लगाते ही, अतुल 10 कूपन कोड लगाते ही जो है सीधे 50% ऑफ हो जाएगा। अगर वो कोर्स ₹500 का है, तो आपको वो ₹250 मिल जाएगा। कोई भी कोर्स जो है वो आप जो है खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, ATUL और 10 स्पेस नहीं है, ठीक है ना? ये कूपन कोड जैसे ही आप लगाएँगे, कोई भी आपका कोर्स है वो सीधे हाफ हो जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पर जाकर के सारे कोर्स आप लगा सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप वहाँ पर जाकर के परचेज़ करके जो है टेस्ट अपना लगा सकते हैं, ठीक है? वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।